लाइट एक ऐसा चैप्टर जिसका अगर लेक्चर देखने जाइएगा तो मेरे भाई आपको लगेगा कि चैप्टर बहुत ईजी है, जिंदगी में एकदम मजा है, जिंदगी में एकदम सुकून ही सुकून है। मगर मेरे भाई वही बच्चा अगर लाइट का क्वेश्चन बन जाता है, न्यूमेरिकल बन जाता है, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इतना ज्यादा रे डायग्राम है, इतने ज्यादा हमारा क्वेश्चन बना हुआ है, इतना ज्यादा फॉर्मूला बन गया है मेरे भाई कि लड़का सेंटर में और पोल और फोकस के बीच में फंस कर जाता है और उसको लगता है कि इससे वो चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए मेरे भाई आपके सारे प्रॉब्लम खत्म करते हैं और मात्र 1 घंटा के अंदर आपको पिछले 10 ईयर्स का जितना भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है, जितना लाइट का रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करवा देंगे और आप भी कहिएगा कि इससे मस्त, इससे बेहतरीन लेक्चर और कोई नहीं हो सकता है। चलिए भाई शुरू करते हैं बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा चैप्टर लाइट। हाँ तो भाई चलिए शुरू करते हैं लेक्चर हम लोग। देखो जैसा कि आपको पता हो कि लाइट चैप्टर में हमारा 2 पार्ट बटा हुआ है। एक हमारा न्यूमेरिकल्स आता है, बहुत मजेदार न्यूमेरिकल्स, और एक हमारा रे डायग्राम। रे डायग्राम चर्चा मेरे भाई बाद में करेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कितना भी क्वेश्चन बना लो लेकिन एग्जाम में आपसे पूछने वाला है न्यूमेरिकल्स। ज्यादा फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। देखो न्यूमेरिकल्स में 2 फॉर्मूला आता है, एक आता है हमारा मिरर फॉर्मूला, एक आता है हमारा लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है मेरे भाई, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हमारा f क्या है, तो f फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब मिरर से कितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और v हमारा क्या है मेरे भाई, तो इमेज डिस्टेंस है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं मेरे भाई तो एक लेंस फॉर्मूला आता है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया मिरर फॉर्मूला, ये हो गया लेंस फॉर्मूला। जहां लिखा रहेगा लेंस, हमको यूज करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और जहां बोलेगा मिरर हमको यूज करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और जैसे ही आप आगे आते हैं देखो कितना प्यारा चैप्टर लेके आए हैं कि देखो न्यूमेरिकल से बनाने बैठते हैं तो बहुत सारे लड़कों को बस एक ही डाउट होता है, कहाँ f पॉजिटिव लेना है, कहाँ f निगेटिव लेना है, कहाँ v पॉजिटिव होगा, कहाँ v निगेटिव होगा, कहाँ हमको u निगेटिव लेना है। देखो अगर बात करेंगे मिरर का, लेंस का, सबके लिए बस एक ही चीज है, जहाँ u दिखेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा हमारा माइनस में होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे हमारा मिरर हो, दोनों के लिए, चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स, हर स्थिति में जो u होगा हमको निगेटिव में लेना है। अब आता है f हमारा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर करता है, क्योंकि देखो अगर कनकेव मिरर रहेगा, कनकेव लेंस रहेगा, याद रखना ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मिरर और लेंस दोनों के लिए अप्लाई होता है। यानी f जो है हमारा कनकेव के लिए निगेटिव होता है, और वही हमारा कन्वेक्स अगर लेंस रहेगा, कन्वेक्स मिरर रहेगा, तो f हमारा क्या रहेगा मेरा भाई, पॉजिटिव रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। और अगर हमारा कनकेव में भी अगर जो हमारा इमेज होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का डिस्टेंस निकाल जाएंगे तो भी हमारा हो सकता है कि माइनस निगेटिव हो, और हो सकता है कि हमारा बी पॉजिटिव हो। लेकिन बी पॉजिटिव 1-2% केस में होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में 80% प्रॉब्लम में आपको भी निगेटिव देखने को मिलता है। मगर अगर आप कन्वेक्स में आते हैं मेरे भाई, तो अगर कन्वेक्स लेंस हो या फिर कन्वेक्स हमारा मिरर हो, अगर आप भी निकालने जाएंगे तो बी हमेशा क्या रहेगा मेरे, पॉजिटिव रहेगा 80% केस में। लेकिन लेंस में कभी कभी जब आपको भी है वो निगेटिव भी हो जाता है। ये हमारा मेरे भाई कब होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ के अंदर होता है। वो पता होगा अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के और पोल के अंदर है तब कह सकते हैं जो भी हमारा निगेटिव होगा। ये बस मतलब 1-2% चांस में होता है, वरना 90% 80% केस में आपको जो कन्वेव रहेगा तो ई यू और एफ तीनों निगेटिव रहेगा, और कन्वेक्स रहेगा तो यू निगेटिव और एफ और बी हमारा दोनों पॉजिटिव रहेगा। अब चलते हैं आगे, जैसे आप आगे फॉर्मूला पढ़िएगा, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो आपको मिलता है मैग्निफिकेशन। आपको पता होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या है मेरे भाई, तो एच आई है हमारा मेरे लाल हाइट ऑफ इमेज, क्या है मेरे भाई, इमेज हाइट, और हमारा एच ओ क्या है, एच ओ हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है। ये हमारा एम डिसाइड करता है। और एम का एक और फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन यू, और यहीं से अगर आप कोशिश करोगे एम को हटाने का, जैसे ही आप एम को हटाते हो तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला, कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर, तो माइनस बी अपॉन यू के बराबर। ये फॉर्मूला मेरे भाई न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, और मात्र यही 3-4 फॉर्मूला की मदद से, 3-4 कॉन्सेप्ट की मदद से आपको हम एक न्यूमेरिकल्स एकदम इजी, एकदम बेहतरीन तरीके से बना के दिखाएंगे, और आप भी कहेंगे मेरे भाई कि इससे मजेदार लेक्चर कोई हो ही नहीं सकता। देखो एम हमारा क्या है कि भाई मेरा एम डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्या डिसाइड करता है, नेचर। याद रखना एम हमेशा नेचर डिसाइड करता है। जैसे अगर एम पॉजिटिव होगा, क्या होगा मेरे भाई, अगर एम पॉजिटिव होगा तो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, इसको नोट करना। अगर एम हमारा पॉजिटिव होगा मेरे भाई तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और अगर एम निगेटिव आएगा मेरे लाल तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। देखो आपको पता होगा कि कोई भी अगर इमेज इरेक्ट है, ठीक है, क्या है मेरे भाई, कोई हमारा इमेज है, अगर वो इमेज इरेक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इरेक्ट इमेज हमेशा हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और हमेशा जो हमारा रियल इमेज होता है वो कैसा होता है मेरा, इन्वर्टेड होता है। तो इतना तो क्लियर होगा। अब चलते हैं मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आने के ऊपर। जैसे आप इसमें क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये मेरे भाई आपको डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है। ब्लर किसलिए दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट है। किसका स्क्रीनशॉट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, यानी आप पहला ही क्वेश्चन जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी आपको यू का मान दिया हुआ है, और आप बताओ चाहे कन्वेक्स चाहे कनकेव चाहे मिरर चाहे लेंस, यू हमारा क्या रहता है, हमेशा माइनस में रहता है, यानी ये -10 रहेगा। बोलो समझ लगे ना
यहाँ समझ लो। अब बोल रहा है कन्वेक्स मिरर, तो आप बताओ, अभी आपने पढ़ा कि कन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं, कन्वेक्स में हम लोग क्या लेते हैं, तो कन्वेक्स में यू जो हमारा निगेटिव होता है, बहुत बढ़िया, एफ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत बढ़िया, और हमारा भी क्या होता है, वो कभी निगेटिव कभी हमारा पॉजिटिव आ सकता है, मगर हमेशा हमारा क्या होता है, प्लस पॉजिटिव होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब देखो यू का मान क्या है, -10, एफ बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी एफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एफ हो जाएगा +15 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल प्यार से। अब चूंकि बोल रहा है मिरर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f बराबर 1/व्यू प्लस 1/u। अब बताओ v का मान कितना दिया हुआ है, नहीं पता है, लेकिन u का मान पता है, बिल्कुल पता है। अच्छा, अगर u को हम उधर भेजेंगे तो क्या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब बताओ f का मान 1/f, f का मान कितना, +15, यानी क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1/15 माइनस 1/u का मान -10, और ये -10 क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्लस बन जाएगा, यानी 1/15 प्लस 1/10, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 से कटा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 प्लस 10 से कटा 3 बार में 3, ये आ गया 5/30। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं भाई, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 1/v का मान है वो 5/30 आ गया, यानी यहाँ से कटा देंगे तो v बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया, v का मान कितना, 6 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्यारा क्वेश्चन है जो कहता है अब कनकेव मिरर। अब बताओ कनकेव के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको पता है कनकेव के लिए v हो, u हो चाहे f हो, तीनों हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। बोल रहा है कनकेव मिरर है जो फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, यानी f हमारा क्या है मेरे भाई, तो f -16 दे दे रहा है। फिर बोल रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, क्या है मेरे भाई, जो u है वो -8 ले लेंगे। अब बोल रहा है हाइट क्या दिया हुआ, देखो तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का आपको हाइट दे दिया कितना, 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है पोजीशन निकालिए, मैग्निफिकेशन निकालिए, फिर हाइट ऑफ इमेज भी निकालिए। कोई बात नहीं, चलो हम लोग निकाल देते हैं। अब बताओ, अगर चूंकि हमारा मिरर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u करेंगे। बोलो बिल्कुल करेंगे, याद सबको क्लियर, सबको क्लियर होना चाहिए। यानी यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1/v बराबर 1/f, यानी 1/-16, और उसके बाद हमारा u कितना मेरे भाई, तो u 8 है, यानी क्या कर सकते हैं कि माइनस ऑफ 1/-8, यानी यहाँ से ये किया जाएगा कि 1/v बराबर -1/16, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 16, ये कटा एक बार में -1 प्लस ये 2 बार में, यानी हमारा आ गया 1/v बराबर, देखो ये दोनों घट के क्या बनेगा, तो ये दोनों घट के हमारा 1 बन जाएगा, 1/16। 1/16 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से v का मान कितना आ गया, +16 आ गया। याद करो हम बोले थे कि नहीं बोले थे, हम बोले थे कि नहीं बोले थे, कंटिन्यू कभी कभी हमारा जो भी है वो पॉजिटिव भी आ सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो माफ करना, यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना था। आप बताओ m बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, सबको पता होगा कि m बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो m बराबर होता है माइनस, माफ करना -v/-u, माइनस v यानी -16 अपॉन u कितना है मेरे भाई, तो u हो गया हमारा -8। बोलो समझे कि नहीं समझे, माइनस माइनस कट गया, ये 2 बार में कट गया, यानी m का मान कितना आ गया, m का मान हमारा 2 आ गया। जब m का मान 2 है तो क्या आप हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, तो माफ करना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर, 2 के बराबर। हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या तीनों मिल गया, पोजीशन मिल गया, v का मान, मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2 हो गया, और हमारा हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना भी क्वेश्चन बनाओगे, देखो फिर से एक हमारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन को ब्लर दिखेगा समझ जाना कि वो हमारा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है, सारा हमारा स्क्रीनशॉट लिया गया है। ये भी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। फिर से आपको दे दिया u का मान 60, u हमारा हमेशा माइनस हो रहा था तो माइनस ले लिए। अब बोल रहा है फ्रॉम अ कनकेव लेंस, माफ करना यहाँ पे कनकेव लेंस है, क्या है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, क्या होता है मेरे भाई, तो u ले लो, v ले लो चाहे f ले लो, तीनों हमारा निगेटिव ही रहता है। बोलो समझे कि नहीं, मतलब बहुत सारे केस में निगेटिव रहता है, लेकिन कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बताओ, कनकेव लेंस हमारा दिया हुआ है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर, यानी एफ हमारा कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, v का मान निकालना है, फाइंड द पोजीशन, यानी v का मान क्या करेंगे, 1/f बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको लेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेंस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और जैसे आप u को उधर भेजोगे तो इधर माइनस था, उधर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। बोलो समझे कि नहीं समझे।
वन अपॉन एफ मतलब कितना हो जाएगा, 1/-60 प्लस 1/u, यानी माइनस, माफ करना, एफ तो हमारा 30 था, 1/-30, और भी हमारा कितना, यू कितना है, तो 1/-60 बराबर 1/v। और दोनों को सोल्व करो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 हमारा, यानी ये 2 वन में कटा तो ये -2, ये 1 में कटा तो -1 बराबर 1/v। यानी यहाँ से ये क्या कह सकते हैं कि ये हमारा -1/20 बराबर 1/v आ जाएगा। इतना तो मैथ आपने पढ़ा रखा है, इतना तो मैथ मेरे भाई हर एक बच्चा को आता है कि ये -1 -2 -3 बन जाएगा, -3 से 60 कटेगा 20 बार में, -1/20 बन जाएगा। और इतना तो आपको मैथ पता होगा कि जब दोनों साइड हमारा होगा दोनों को पलट देंगे, यानी v बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो v बराबर -20 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, v का मान कितना आ गया, -20 आ गया। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से न्यूमेरिकल्स है। इस बार न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी हाइट का ऑब्जेक्ट कितना है मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर है। चलो मान लेते हैं, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर क्या है, यू है, यू का मान कितना है मेरे भाई, 24, किस में, निगेटिव में। अब बोल रहा है फ्रॉम ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, फिर से कन्वेक्स लेंस है, क्या करेंगे, जब भी कन्वेक्स लेंस होता है, यू हमारा निगेटिव, एफ क्या होता है मेरे भाई, पॉजिटिव, और हमारा भी क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, उससे उसे डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर फोकस और पोल के बीच होगा तो भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, वरना भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, आपको डिस्टेंस निकालना, हाइट भी निकालना। जो क्वेश्चन बनाते हैं सेम उसी पे क्वेश्चन है, चलो इसको भी बनाते हैं। यहाँ पे ए बराबर कितना दिया हुआ है भाई, तो ए बराबर -12 दिया हुआ है। बोलो समझे कि नहीं समझे। आप करना कॉन्वेक्स है तो हमारा +12 हो जाएगा। अब क्या यूज करने का फॉर्मूला, हम लोग लेंस दिया हुआ है तो क्या यूज करेंगे, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब बताओ 1/f, 1/f का मान कितना है, 1/12 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/12 प्लस 1/-24, और -12 माफ करना, 12 -24 का एलसीएम -24, मतलब 24 होगा, माइनस हम ऐसे ही लगा दिए, 1 होगा कितना, 24 होगा। ये कटा कितना बार में भाई, 2 बार में, ये जाएगा +2 बन जाएगा, ये कटेगा 1 बार में, -1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/24। तो अब बताओ, अगर 1/v बराबर 1/24 आया है तो v बराबर क्या आ जाएगा, तो v बराबर हमारा 24 आ जाएगा। जब v का मान 24 हो गया तो आपको निकालना है m। तो आप बताओ मेरे लाल, आप बताओ मेरे भाई सोना मोना, आप बताओ कि m बराबर क्या होता है, तो -v/u होता है, हो सकता नहीं होता, एकदम होता है। और m बराबर हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि -24 अपॉन -24, यू भी हमारा 24 है, वी भी 24 है, बराबर हाइट ऑफ इमेज कितना है मेरे भाई, तो इमेज का हाइट है हमारा 5, और माफ करना, इमेज ऑफ हाइट तो निकालना, ऑब्जेक्ट का हाइट हमारा 5 है। ये कट गया एक बार में, यानी हाइट ऑफ इमेज वाला कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 5 आ गया। ये था हमारा न्यूमेरिकल्स, ये इतना ही था मेरे भाई, सारा न्यूमेरिकल्स है। और आप देख रहे हैं कि हम आपके साथ न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, प्रिंटेड केवल न्यूमेरिकल्स ये सब नहीं है। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल्स है, देखो एक बार और से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, प्लेस डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितना, यानी यू बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। क्योंकि हमारा क्या है, कन्वेक्स है, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब हो रहा है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, क्योंकि कन्वेक्स है तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम नहीं देखना है हमको, रे डायग्राम के लिए थोड़ा सा रुक जाना है, रे डायग्राम बनाना आपको सिखा देंगे हम, थोड़ा सा बस खाली न्यूमेरिकल्स बनाओ। बोल रहा है फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज, फिर से वहीं आपको भी का मान निकालना पड़ेगा, भी का मान क्या होगा, और उसके साथ हमारा इमेज का हाइट कितना होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। देखो हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर से वही अपना फॉर्मूला, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो वहीं यूज करेंगे कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब बताओ f का मान कितना दिया हुआ है भाई, तो f का मान दिया हुआ है 20। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/u का मान -30। वो लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 20 30 का एलसीएम कितना, 60 हो जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स में 3, ये कटे कितना 2 बार में, तो ये -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/60, यानी v का मान कितना आ गया मेरे भाई, 60 आ गया। और v का मान कितना, 60 आ गया। जब v का मान 60 आ गया मेरे भाई, तो अब आप बताओ हमको निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो आप बताओ, यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं आप, क्या यहाँ से आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, ये -v/u के बराबर होता है। बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस इस फॉर्मूला का यूज करोगे आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब तो बहुत बार निकाल के आपको दिखा भी चुके हैं, अगर फिर भी नहीं आएगा तो कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, आपको बता देंगे। आपको क्या करना है भाई, तो आपको हाइट ऑफ इमेज निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाइट ऑफ इमेज कितना होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब देखो बनाना है रे डायग्राम, रे डायग्राम बस 5 मिनट जाओ, रे डायग्राम बनाना सिखा देंगे आपको। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल्स है।
ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, अरे माफ करना 10 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, यानी फिर से आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है यानी यू वी एफ तीनों निगेटिव में, यानी यू हमारा कितना आ जाएगा -100। बोल रहा है कि जितना डिस्टेंस हमारा कितना है भाई 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कनकेव मिरर सब्जेक्ट रखा गया है। अब बोल रहा है इफ इट्स इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमारा इमेज भी है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि हमारा एक मिरर है, ठीक है, इस मिरर से 100 मीटर की दूरी पे हमारा एक ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे। अब बोल रहा है कि इमेज भी यही बन रहा है जहां हमारा ऑब्जेक्ट है, तो तब जब ये जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगा, ये दोनों डिस्टेंस हमारा सेम हो जाएगा, यानी अगर ये 100 है तो भी का मान भी कितना हो जाएगा हमारा -100। बोलो समझे कि नहीं समझे, एकदम समझ में आना चाहिए मेरे भाई। अगर हमारा भी मिल गया यू मिल गया तो आप बताओ हमको निकालना है एफ, क्या निकालना है, फाइंड द फोकल लेंथ। तो एफ का फॉर्मूला क्या है जी, हमको पता है कि 1/f बराबर क्या होता है, देखो एफ मिरर है तो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, यानी क्या से ये कह सकते हैं कि 1/-100 प्लस 1/-100 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा, ये कटा -1, ये -1 हमारा -2/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार 50 बार में, यानी -1/50। एफ का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो एफ बराबर आ जाएगा -50, एफ का मान कितना -50। अब बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज निकालना है, एम का मान निकालना है, तो एम बराबर कितना हो जाएगा आप बताओ, एम तो निकालना है एकदम आसान है। एम बराबर क्या होता है -v/u, यानी कि माइनस ऑफ -100 अपॉन -100, ये कट जाएगा, एम का मान कितना आ गया -1 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, अरे समझ में आएगी कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं चाहिए। कितना न्यूमेरिकल्स आपने बना लिया मेरे भाई, तो 8-9 न्यूमेरिकल्स अब तक आप बना चुके होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही हमारा न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन है। देखो जहां आपको दिख रहा है रे डायग्राम ना, बस 2 मिनट रुक जाओ, रे डायग्राम बनाना सिखा देंगे, बिल्कुल रे डायग्राम बनाना सिखा देंगे, बस 2 मिनट रुक जाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, बस अभी न्यूमेरिकल्स बनाना सीख लो कि न्यूमेरिकल्स बनता कैसे है, कैसे फॉर्मूला का यूज करना है, कैसे हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके बाद आपको एकदम रे डायग्राम बनाना एकदम इजी बना दें। जिस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स बनाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं फॉर्मूला का यूज करना, उस तरीके से रे डायग्राम मतलब दिमाग में बैठ जाएगा, विश्वास मानो मेरा। जो क्वेश्चन कह रहा है अ मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई कि ऑटोमोबाइल जितना भी कार होता है, कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, आप बताओ कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में कौन सा मिरर यूज करते हैं। सबको पता है कि हम लोग कन्वेक्स यूज करते हैं। जितना भी हमारा ऑटोमोबाइल्स होता है, जितना भी ऑटोमोबाइल है सब में हम लोग क्या यूज करते हैं मेरे भाई, जैसे कार हो गया, गाड़ी, वैन, इसमें कौन सा मिरर यूज होता है मेरे भाई, हमको पता है कि उसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स। क्या यूज करते हैं मेरे भाई, कॉन्वेक्स यूज करते हैं। अगर कन्वेक्स यूज करते हो तो आप बताओ इसके लिए क्या फंक्शन है, इसके लिए साइन और कन्वेंशन क्या कहता है कि यू निगेटिव, एफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद भी हमारा क्या कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता है, लेकिन जनरली हमारा पॉजिटिव ही होता है। और समझे कि नहीं समझे, अब क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है फोकल लेंथ 2 दिया हुआ है, यानी क्या से ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो एफ बराबर हमको +2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द 8 मीटर, 8 मीटर का डिस्टेंस यानी यू बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है आपको निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, पोजीशन मतलब क्या, भी का मान निकालना है। क्या करना है, भी का मान कितना होगा ये निकालना है। क्योंकि हमारा बात मिरर का हो रहा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप, तो फॉर्मूला जो हम यूज करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला होगा हमारा कि 1/v बराबर 1/f -1/u। अब आप बताओ 1/f मतलब कितना हो गया, तो 1/2 -1/-8, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, इसको एकदम बना देगा, यानी 1/2 प्लस 1/8 हो जाएगा। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना 8 होता है, एकदम 8 होता है। 2 से गया 4 टाइम्स में, 8 से गया 1 टाइम्स में, यानी यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमको एक चीज मिल गया है, क्या मिल गया कि 1/v बराबर 5/8। क्या मिल गया मेरे भाई, 1/v बराबर 5/8। यहाँ से v का मान कितना है, इसको पलट दो तो 8/5, v का मान कितना मिल गया 8/5 मिल गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या मजा आ रहा है, क्या न्यूमेरिकल्स बनने में को मदद आ रहा है, क्या न्यूमेरिकल्स अब सब इजी बन रहा है, क्या आपको साइन ऑफ कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर कनकेव है तो एफ हो, बी हो, चाहे यू हो, तीनों का साइन हमारा निगेटिव ही होता है, जनरली निगेटिव होता है, किसी किसी केस में बी हमारा पॉजिटिव होता है, मगर एफ और यू तो पक्का निगेटिव ही होगा। अगर हमारा कन्वेक्स हो, चाहे मिरर चाहे लेंस, तो याद रखना एफ हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यू कैसा निगेटिव रहेगा, और भी हमारा कहीं कहीं पॉजिटिव कहीं कहीं निगेटिव होता है, लेकिन जनरली हमारा 80% केस में भी जो है हमारा पॉजिटिव ही आता है अगर हमारा लेंस हो तो। बोलो समझा कि ना समझा, चाहे हमारा कन्वेक्स हो तो।
समझ गए? इतना क्लियर है मेरे भाई? तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, बोलो क्या क्लियर है? सारा कुछ देख लो अपने से। आपको एफ दिया हुआ था। अब आपको क्या दिया हुआ था मेरे भाई? तो आपको एफ दिया हुआ था, यू दिया हुआ था, और बोल रहा था भी का मान निकालने के लिए, भी निकालें। फिर बोला रे डायग्राम बनाने के लिए, देखो रे डायग्राम बनाया भी हुआ है, यहाँ पे बगल आपको रे डायग्राम बनाया हुआ मिल जाएगा। फिर वजू में टू जाओ बनाना सिखा देंगे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट कहता है द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, दिया हुआ है -2। एम बराबर हमको दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। अब बताओ, बोल रहा है आपसे यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग द एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ द 20 सेंटीमीटर, यानी यू बराबर आपको 20 दिया हुआ है। क्योंकि हमारा बात किसका कर रहा है जी? तो बात यहाँ पे कर रहा होगा, यहाँ पे बात किसका कर रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें कौन सा मिरर, कौन सा लेंस है? लेंस दिया हुआ है। ठीक, करेक्शन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ पे आपको लेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको लेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो अभी हमारा यू क्या होगा? यू तो हमारा निगेटिव में होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है आपसे कि फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। अब बताओ, क्या आपको याद है? क्या एकदम स्टार्टिंग में जाओ, एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखा हुआ, देखो यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखा हुआ था। जैसे ही स्टार्टिंग आप ऊपर जाओगे, देखो यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखा हुआ मिला। इसमें क्या लिखा होगा? एम पॉजिटिव है तो इमेज कैसा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसा बनेगा इमेज? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बोलो, देखो एक एक पॉइंट मेरे भाई, एक एक पॉइंट जितना वो जरूरी है, सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एम पॉजिटिव, याद रखना, अगर एम पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा? तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। अगर एम निगेटिव होगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। देखो यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चंस में। जैसे ही आप क्वेश्चन में जाते हो आगे, जैसे ही आप क्वेश्चन में जाओगे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे ही आप क्वेश्चन में आते हो मेरे भाई, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में आते हो, अगर, माफ करना थोड़ा सा, बस एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड। जैसे ही आप ये क्वेश्चन में आते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई? तो यहाँ पे आपको एम दिया हुआ है निगेटिव। क्या दिया हुआ है? एम निगेटिव दिया हुआ है। तो एम निगेटिव, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? इमेज कैसा बनेगा मेरे भाई? तो इमेज बनेगा रियल। कैसा बनेगा इमेज? इमेज बनेगा रियल। एंड चूंकि हमारा इमेज रियल है तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे समझ ला कि नहीं समझ ला? देखो आपको बस एक बार आप गौर करो कि जो आपको चीज लिखवा दिए हैं स्टार्टिंग में, आपके लिए कितना जरूरी है। जो चीज आपने स्टार्टिंग में लिखा है, जो चीज आपने स्टार्टिंग में लिख रखा है कि अगर एम निगेटिव होगा तो इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगा। देखो ये कितना काम कर रहा है आपके लिए। अगर एम पॉजिटिव दिया हो तो इमेज वर्चुअल डायरेक्ट बनेगा। बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बस इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर देना है। इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर दो। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था मेरे भाई? तो यहाँ बोल रहा था कि अगर एम निगेटिव है तो आपको बताना है नेचर ऑफ, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ बोल रहा था कि अगर एम निगेटिव है तो आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज के बाद फिर आपसे बोल रहा था कि इमेज कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा, एकदम सही। फिर बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अगर एम का मान हमारा -2 है, ठीक है, -2, यानी कि यहाँ से ये कह सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं -2 किसके बराबर हो जाएगा? तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ से ये कह सकते हैं जो हाइट ऑफ इमेज है वो दोगुना है किसके? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी क्या यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो साइज है, जो इमेज, जो आपका ना, जो साइज होगा वो क्या होगा मेरे भाई? दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। साइज है, जो साइज ऑफ, क्या मेरे भाई? साइज ऑफ इमेज इज डबल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इसका साइज, इमेज का साइज क्या हो जाएगा मेरे भाई? डबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर ऑब्जेक्ट हमारा 8 सेंटीमीटर का तो इमेज हमारा 16 का। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 12 का है तो इमेज कितना? 24 का बनेगा, डबल बन जाएगा। फिर बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए। पोजीशन ऑफ इमेज आपको यू दिया हुआ है, एकदम यू दिया हुआ है। तो आप बताओ मेरे भाई, आप बिल्कुल आराम से बताना, ठीक है, एकदम आराम से। हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आप खुद दीजिए कि अगर एम हमारा -2 है, ये माइनस बी अपॉन यू के बराबर होता है, एकदम होता है। देखो तो यहाँ से क्या -2 हमारा माइनस बी, हमको नहीं पता है लेकिन यू तो पता है, यू का मान 20 यहाँ पे दिया हुआ है, बस यू का मान 20 रख दो। माइनस 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 कट गया, यानी भी का मान कितना गया मेरे भाई? तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया हमारा 2 × 20, यानी ये बन जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भी का मान? -40 सेंटीमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे? फिर बोल रहा है साइन द हाइट ऑफ इमेज, साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। इमेज का साइन कैसा होगा? तो साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ -2 लगाते हैं, साइन कैसा? साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या आपको चारों का आंसर दे पा रहे हैं? लेकिन अगर हम इस सबको मिटा दें, क्या करें? ये सबको अगर हम मिटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये सबको हम मिटा देते हैं और अब फिर आपसे पूछते हैं कि आप बताओ कि आप खुद से आप चारों का इमेज लिख सकते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? सबको मिटा देते हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड लगेगा, बस एक सेकंड, बस एक सेकंड, रुक जा रुक जा रुक जा, बस एक सेकंड। बस ये सबको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो उसको मिटा दिए हम।
अब आपसे पूछ रहे हैं क्या बताओ, हाँ हमको बस एक क्वेश्चन दे दिए हैं, क्या क्वेश्चन दे दिए हैं कि हाँ आपको बोले हैं कि m बराबर -2 u बराबर 20 दिया हुआ है। आपको बताना नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर कैसा होगा, इमेज का जो नेचर होगा कैसा होगा। तो आप बताओ, अभी आपने क्या दिया कि अगर m निगेटिव होगा तो नेचर कैसा हो जाएगा, तो नेचर हो जाएगा रियल, और चूंकि रियल है तो हमारा इन्वर्टेड होगा ही होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, एकदम समझने आना चाहिए। फिर बोल रहा है साइड ऑफ इमेज, ठीक है, हमको पता है कि m का मान -2 है, ठीक है, तो -2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ से कह देंगे हाइट ऑफ इमेज कितना 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो समझे कि नहीं समझे, यानी साइज कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा इमेज का। अब बोल रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, क्या आप निकाल सकते हैं -b अपॉन u करके। फिर बोल रहा है साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज, क्या हो जाएगा मेरे भाई, निगेटिव हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये मेरा पूरा क्वेश्चन क्लियर है, देखो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा ब्लर में है, जो भी क्वेश्चन आपको ब्लर में दिख रहा है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते आपको सच में बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमारा क्या होता है, एक ही हमारा पॉइंट, तीनों हमारा सेम प्लेन में होता है। अब बोल रहा है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। जब आगे जाओगे आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्नेल्स लॉ भी लिखने को मिला है। देखो जैसे ही आप आगे जाओगे, एक सेकंड रुक जाओ, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। जैसे ही आप आगे जाओगे, जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिला हुआ है स्नेल्स लॉ लिखने के लिए। तो क्या आप इस स्नेल्स लॉ की जगह पे उसको नहीं लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही है स्नेल्स लॉ। बोलो समझे कि नहीं समझे। उम्मीद करते हैं वो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आराम देखना क्वेश्चन को, ठीक है मेरे भाई। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छा से देखना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर है कि नॉर्मल हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे इंसिडेंट हो, चाहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, सारा हमारा सेम प्लेन में हमारा स्टे करता है। फिर सेकंड लो कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंस बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं बोल रहा है कि जो साइन ऑफ हमारा इंसिडेंस रे, ठीक है, आपको पता होगा कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग म्यू और एन ले लेते हैं। समझ लो कि ना समझ लो। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एन क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर बोल रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये तो मेरे भाई आपको पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है एज अ थ्योरी। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट चलते हैं तो हम पढ़ते हैं रे डायग्राम के ऊपर। देखो बस आपको मतलब 6 रे डायग्राम है जो कि मिरर से रिलेटेड है। एक तो हमारा कनकेव मिरर का है, और दूसरा हमारा देखोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा कन्वेक्स मिरर का। बस इसको एक बार याद कर लो, आपको याद होगा भी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। बस एक बार समझ लो। देखो मान लेते हैं कि हमको जो रे डायग्राम बनाना है उसको समझाएंगे कि एग्जाम में जब रे डायग्राम आएगा तो कैसे बनाना है। तो अगर बात करते हैं कनकेव मिरर का, ठीक है, तो कनकेव मिरर क्या कहता है कि कनकेव मिरर हमारा, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये हमारा कनकेव मिरर होता है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, कनकेव मिरर है। एक सेकंड रुक जा। इसको क्या कहते हैं, तो अगर इधर पॉलिश कर दे हम तो ये क्या बन गया मेरे भाई, कनकेव मिरर बन गया। और बस इसको उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो बोलता है कि इस केस में देखो, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा इनफाइनाइट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना मेरे भाई, देखो आपको ये भी क्वेश्चन दिखाते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आया था। बस एक सेकंड रुक जाओ, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन जो कि इस पे पूछा था। हाँ देखो यार क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो आप। बस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो दैट द नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ इनफाइनाइट, क्या मेरा भाई, इंफिनिटी। यहाँ पे दिया हुआ है कन्वेक्स मिरर, क्या हो सकता है आपसे यहाँ में कनकेव पूछ दे। बोलो समझे कि नहीं समझे। इसलिए आपको ये जरूरी है याद रखना। क्या याद रखना है, आपको बस याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो पोजीशन अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। कहाँ बनता है, फोकस बनता है। और इमेज होता कैसा है, तो ये रियल होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। और छोटा होता है, रियल और छोटा होता है। जैसे देखो एक लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरेगा, ये कट करेगा, फोकस से आएगा, फिर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस कट टच करेगा, फिर फोकस से गुजरेगा। क्योंकि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, याद रखना कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होता है तो हमेशा वो फोकस से होकर गुजरता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। यानी फोकस से हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ इनफाइनाइट पे है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपसे, पूछता है ये, देखो ये भी पूछा हुआ है कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो आपको ये भी दिखाते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा हुआ था। देखो उसी क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल ऑफ मिरर। बोलो समझे कि नहीं समझे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बाबू, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो मैं इसलिए बोल रहा था कि याद होना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। कब, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज इमेज होगा।
लेकिन अगर हमारा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा, कहा मेरे भाई, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं अगर इमेज हमारा यहाँ पे होगा तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा हमारे, देख रहे हो इमेज हमारा थोड़ा सा उल्टा बन जा रहा है, कैसा बन रहा है, रियल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और इन्वर्टेड बनेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बनेगा कहाँ, तो फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में। देखो याद रखना, जब आपको रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे तो एक चीज आपको सिखाएंगे क्या, कि कोई भी अगर इमेज है, ठीक है, देखो अगर आप रे डायग्राम बनाना सीखिएगा, अगर आपको रे डायग्राम बनाना सिखाए मतलब एक कैजुअल, मान लो यहाँ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो ये समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या कनकेव हुआ मिरर, बोलो समझे कि नहीं समझे, बस इतना बताओ, कनकेव मिरर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, बस ये याद रखना, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रॉपर्टी के याद रखना है कि कोई हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, अगर कनकेव मिरर होगा तो लाइट को क्या करता है, तो कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज करता है। लेकिन कन्वेक्स क्या करता है मेरे भाई, तो कन्वेक्स लाइट को डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसको याद रखना। अब बताओ कनकेव से एक लाइन, देखो याद रखना, जब भी रे डायग्राम बनाओगे एक लाइन ऐसा होगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, और जब पैरेलल जाएगा तो फोकस हो कैसे गुजरता है, बोलो समझे कि नहीं समझे। और एक लाइन होता है मेरे भाई, या तो फोकस जाएगा तो सेंटर से जाएगा, और जिस डायरेक्शन जाएगा उसी डायरेक्शन में वापस भी आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। यानी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक सिंपल रे डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे आप, तो हमेशा याद रखना कि एक लाइन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि हमारा फोकस से गुजर जाएगा, और एक लाइन जाता है सेंटर से जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा रिटर्न हो जाता है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है मेरे भाई, यहाँ पे एक छोटा सा हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, बोलो समझे कि नहीं समझे। और ऐसा आपको बहुत सारे केस में देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, याद रखना कि हमेशा एक लाइन पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक लाइन सेंटर जाता है, जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में वापस भी आता है, और जहां दोनों लाइन कट करता है वहीं हमारा इमेज बनता है। आप देखो, आप अगर गौर करोगे तो देखो, आप कहीं भी देख लो तो एक लाइन आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, देखो ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइन देखो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, थोड़ा सा और नीचे आओ, जैसे नीचे आओगे देखो ये लाइन हमारा पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। ऊपर आओगे देखो एक एक रे ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा कि देखो यहाँ पे एक रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक रे हमेशा आपको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, और एक रे हमेशा हमारा सेंटर से गुजरता है या फिर फोकस से गुजरता है। सेंटर जाएगा तो हमारा कहा में भाई सेंटर से ही वापस चला जाता है, और अगर फोकस जाएगा तो फोकस गुजर तो फिर दोबारा से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा 2 मिनट के लिए बात सुनो, सुनो और आराम से समझना, ठीक है, नींद से जाग जाओ 2 मिनट के लिए और मेरा बात सुनो, रे डायग्राम बनाने में आपका दिमाग माथा पे क्यों जाएगा, इससे अच्छा बस 2 मिनट के लिए मेरा बात सुन लो, याद रखना है, एकदम इजी, एकदम मैथ का लॉजिक समझाते हैं आपको, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट से एक लाइन जाएगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और जो गुजरेगा तो हमारा फोकस से गुजरेगा, ठीक, ये बात अब याद रख लिए। एक लाइन आपको होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा और दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा, ये समझ गए आप। तीसरा चीज, अगर एक और लाइन होगा, अगर मान लो एक और लाइन है जो कि हमारा कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है, तो अगर वो लाइन फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जहां दोनों पॉइंट कट करेगा वहीं पे हमारा इमेज बनता है, बोलो समझे कि नहीं समझे, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। चाहे कनकेव लेंस, चाहे कन्वेक्स लेंस, चाहे कनकेव मिरर, चाहे हमारा कन्वेक्स मिरर, चारों कंडीशन में एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जरूर जाएगा जो कि गुजरता है फोकस से, और एक लाइन जो आपका होगा हमेशा उस या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो फोकस से जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा तो सेंटर से वापस भी आ जाएगा, अगर फोकस जाएगा तो हमारा पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, बोलो समझे कि नहीं समझे। बस यही कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, और ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, भले आपको याद आए नहीं याद आए, आप इजीली बना सकते हैं डायग्राम। और मेरे भाई कुछ नहीं बनाने से अच्छा है कि ऐसा मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, यूं यूं करके कहीं काटो और यहाँ पे एक हमारा प्यारा सब्जेक्ट बनाओ। नहीं हो सकता है 3 में 3 नहीं देगा टीचर, तो 3 में 2 तो दे ही देगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। कुछ नहीं बनाने से अच्छा है कैसे बना के आओ, समझ ला कि नहीं समझ ला मेरे भाई, देसी जुगाड़ लगाओ, दिमाग लगाओ। लेकिन अगर आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है, बोलो समझे कि नहीं समझे, बोला समझला कि नहीं समझला। पहला कंडीशन क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर हमारा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इमेज उसका दूर बनता जाएगा, बोलो समझला कि नहीं समझला। बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है तो फोकस के नजदीक बनेगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, मतलब फोकस के पास ही बनता है, फोकस में बनता है। अगर हमारा थोड़ा सा नजदीक आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, माफ करना, सेंटर में थोड़ा सा नजदीक आएगा, इमेज कहाँ बनेगा मेरे भाई, इमेज बनेगा फोकस से लेफ्ट साइड में बनेगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। और थोड़ा सा इमेज पास आएगा, ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज और थोड़ा सा दूर बनने जाएगा, और जब दूर बनेगा तो बड़ा बनेगा, याद रखना, दूर बनेगा तो क्या होगा मेरे भाई, बड़ा बनेगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको 2 कंडीशन तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है मेरे भाई, वो तीसरा कंडीशन है एट सी। देखो एट सी वाला कंडीशन बहुत ही प्यारा है, क्योंकि एट सी जब भी होगा ना तो इमेज बनता है एट सी पे ही।
अगर सी पे हमारा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दें, उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। क्यों? क्योंकि एक लाइन जाएगा पैरेलल, जैसे यूं जाएगा, वापस से फोकस से गुजरेगा, और एक लाइट हमारा फोकस से जाएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ पैरेलल हो जाएगा, और दोनों जहां कट करेगा वहीं हमारा इमेज बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? एट सी वाला कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। एट सी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी एग्जाम में आएगा, हम जितना भी क्वेश्चन देखें एग्जाम का, सारा क्वेश्चन में दो ही कंडीशन था। एक कंडीशन एक इन्फानाइट पे था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फानाइट पे हो तब कैसे बनेगा, और एक कंडीशन था इन्फानाइट और सेंटर के बीच। बोलो समझ कि नहीं समझ? वैसे तो दो कंडीशन और है। हम चाहेंगे कि आप ये कंडीशन को आराम से पढ़ लेना मेरे भाई, आप तो पढ़े भी होगा, बहुत ब्रिलियंट लड़के हैं। अगर सेंटर और फोकस के बीच रहता है, देख लो, अगर हम यहाँ छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका इमेज बहुत ही बड़ा बनता है, जो कि सेंटर से दूर बनता है, बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट बनता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? देखो इमेज बड़ा बनेगा, और इन्वर्टेड रियल होगा तो इन्वर्टेड होना ही होना है। फिर बोल रहा है फोकस, एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि दोनों लाइन हमारा पैरेलल, दोनों लाइन कटता नहीं है, दोनों लाइन बहुत ही पैरेलल चलता है। तो पैरेलल चलेगा तो ये लाइन कटेगा जल्दी नहीं, तो बहुत दूर कटता है, इनफाइनाइट पे हमारा बनता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? रियल होगा, बहुत बड़ा होगा, और इन्वर्टेड होगा। और जो हमारा लास्ट कंडीशन है मेरे भाई, लास्ट कंडीशन कहता है कि बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर पोल और फोकस के बीच में है, कहा मेरे भाई? पोल और फोकस के बीच में है, ये इसका जो इमेज है मेरे भाई बिहाइंड चल जाता है। क्या चलता है मेरे भाई? इमेज के कनकेव मिरर के बिहाइंड चला जाएगा, और यहाँ पे एक हमारा इमेज प्यारा सा बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वर्चुअल होगा, इलाज होगा। बोले थे ना कि एक कंडीशन में याद रखो, क्या याद करो, क्या बोले थे कि एक कंडीशन ऐसा आता है जहां हमारा भी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वही कंडीशन है जहां भी पॉजिटिव होता है। कब? जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस में, याद रखो, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, एकदम स्टार्टिंग में आओ, ठीक है, आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाते हैं। अगर आप पूरा स्टार्टिंग में आ जाओ, थोड़ा सा आके, और इसको आप स्क्रॉल कीजिएगा मेरे भाई, अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में आकर आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंडीशन क्या था, कि एक कंडीशन है जिसमें हमारा भी क्या होता है? प्लस होता है। भी प्लस कब होता है कनकेव में? जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल के और हमारा फोकस के बीच में आता है, तभी जो हमारा मिरर है, जो इमेज है, वो मिरर के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बनता है। जब इमेज के राइट साइड बनेगा, जब इमेज हमारा राइट साइड में बनेगा, तो हमारा भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे समझ में आई कि नहीं? ये हुआ क्या हमारा? उम्मीद करते हैं कि अब तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको पूरा ये याद भी होगा, और आपको समझ में ही आ गया होगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट कन्वेक्स पे। जैसे ही आगे चलते हो आप, तो आपके सामने आ जाता है फिर से कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में बस मात्र दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या? कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो। कहाँ हो मेरे भाई ऑब्जेक्ट? देख रहे हो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, यही कंडीशन आया हुआ था, याद है कि नहीं? यही ना कंडीशन आया था। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट और पोल के बीच होगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा मेरे भाई? तो इमेज बनता है फोकस और पोल के बीच। कैसा इमेज बनता है मेरे भाई? वो वर्चुअल बनता है। याद रखो, अभी हमको क्या बोले थे कन्वेक्स में, याद रखो कन्वेक्स में, और क्या बोले थे कि भी कैसा होता है? तो भी पॉजिटिव होता है। हम बोले थे कि नहीं बोले थे? बिल्कुल बोले थे। और आपको ये भी बोले थे कि एक लेंस में क्या होता है, कंडीशन आता है लेंस में, कि जहां हमारा भी क्या होता है? निगेटिव होता है। कब होता है? अगर हमारा वो फोकस के लेफ्ट साइड आ जाए। जब फोकस के राइट साइड आ जाता है, जब भी फोकस के राइट साइड हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो हमारा भी क्या होता है मेरे भाई? पॉजिटिव होता है। कब? लेंस में। वो लेंस के लिए है, मिरर में तो हमारा जनरली भी निगेटिव में होता है। देखो भी यहाँ पे क्या है? वर्चुअल बनेगा, यहाँ पे हमारा इमेज वर्चुअल बनेगा। जब वर्चुअल बनता है, दोनों में भी हमारा क्या बनता है मेरे भाई? तो भी पॉजिटिव हो जाता है। बोलो समझ ला कि नहीं समझ ला? वही चीज है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होगा, तो इमेज कैसा बनेगा मेरे भाई? तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा। कहाँ बनेगा? फोकस से बनेगा, मिरर के इस साइड, राइट साइड बनता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये दोनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन पे क्वेश्चन आया हुआ था, सेम सेम इसी कंडीशन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको करवाया था, देखो यही कंडीशन पे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को आप, अरे कहाँ गया यार क्वेश्चन, कहाँ गया? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आ गया। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? तो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरे भाई? इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो मान लो ये हमारा कन्वेक्स मिरर, बोलो हो गया कन्वेक्स मिरर, और यहाँ से कैसे प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। बोलो समझ ला कि नहीं समझ ला? अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फाइनाइट पे है? ऑब्जेक्ट हमारा इन्फाइनाइट पे है। जब इन्फाइनाइट पे होगा तो एक लाइट ऐसे हो जाएगा और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? एक लाइट ऐसे जाएगा जो कि हमारा इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, और दोनों आके हमारा दोनों पॉइंट आके एक जगह कट करता है, और जहाँ कट करता है मेरे भाई, वहीं पे इसका इमेज आराम से बेहतरीन इमेज बन जाता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आई कि नहीं है? फिर बोलता है कि इन्फाइनाइट और पोल पे, अगर इन्फाइनाइट और पोल पे होगा, इन्फाइनाइट और पोल के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा। आप देख सकते हैं दो, यही दोनों कंडीशन है कन्वेक्स में, और यही दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। देख लो, यही दोनों कंडीशन भी है, और यही दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है आपके सामने। अगर हमारा इमेज कहाँ हो? इन्फाइनाइट पे हो, और माफ करना, ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे हो, और एक ऑब्जेक्ट हमारा इन्फाइनाइट पोल के बीच में हो। अगर पोल और इन्फाइनाइट के बीच में होगा, तो कहाँ तब इमेज बनेगा? हमारा फोकस बनेगा। अगर इन्फाइनाइट पे होगा, तो एट फोकस में ही बनेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता है आपको पूरा समझ में आया होगा मेरे भाई।
अब चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, फिर से वही प्यारा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है भाई, आपको दिया हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। यू को माइनस रखना तो माइनस 60 लिख देंगे। फ्रॉम अ कनकेव लेंस, याद रखना यहाँ पे कनकेव लेंस है यानी एफ भी निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंस 30 दिया हुआ है यानी एफ हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल इतना तो याद ही होगा। अब बोल रहा है कि यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी आपको निकालना है भी का मान, ठीक है। क्योंकि हमारा लेंस है तो लेंस के लिए क्या करते हैं भाई, लेंस के लिए 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यानी यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं, प्यार से एकदम बोलो कि 1/f यानी 1/-30 प्लस 1/u यानी 1/-16, बोलो एकदम कर सकते हैं। 30-60 का एलसीएम कितना, 60 हो गया। 30 का 2 बार में तो -2 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये हमारा 60 है, कटा एक टाइम से -3 हो गया, यानी ये हो जाएगा -3/60 और ये कट जाएगा -1/20 बार में। यानी क्या ऐसे ये कह देंगे कि 1/v का मान -1/20, यानी क्या यहाँ से आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो v है हमारा -20 है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल प्यार से कर सकते हैं। यानी v का मान निकल गया। एक क्वेश्चन बन गया, आपसे एक नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है वो बताना है। देखो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, कैसा इमेज बनेगा, कैसे पता चलेगा, एम से। तो हम लोग अब एम निकालते हैं। जैसे ही आप एम निकालते हो भाई आप बताओ कि एम बराबर क्या होता है। तो एम बराबर होता है -b/u, पक्का पता है आपको। -b यानी कि -20, -20/u का मान -60, ये कट जाएगा 3 बार में, पक्का ये भी कट जाएगा। यानी हमारा m बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो m बराबर 1/3, यानी m कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। जब m पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव होता है तो क्या बनता है मेरे भाई, तो m पॉजिटिव होता है तो इमेज है वो कैसा होता है, तो इमेज हमारा कैसा होता है मेरे भाई, अगर m पॉजिटिव है तो जो इमेज है तो इमेज हमारा बनता है मेरे भाई वर्चुअल। आपको पता होगा इमेज कैसा बनता है मेरे भाई, वर्चुअल बनता है। और इमेज वर्चुअल के साथ साथ आपको एक और चीज बताते हैं कि जब भी वर्चुअल होगा तो इमेज कैसा बनेगा, तो इन्वर्टेड होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना, सॉरी 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 सॉरी। इमेज वर्चुअल होगा मेरे भाई तो हमारा इरेक्ट होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, कैसा होगा मेरे भाई, इरेक्ट होगा। इरेक्ट एंड वर्चुअल आपको इमेज बनता है। ये हमारा क्या हो गया, उसका प्रॉपर्टी हो गया। फिर बोल रहा है इसका रे डायग्राम, क्या करना है इसका रे डायग्राम बनाना। चलो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। अब बताओ जब इसका रे डायग्राम बनाने जाओगे तो आपसे बोल रहा है क्योंकि कनकेव लेंस, क्या करेंगे, सिंपल सा एक कनकेव लेंस बनाएंगे। यानी हमको क्या करना है, एक प्यारा सा और खूबसूरत सा कनकेव लेंस ऐसे ड्रॉ कर देना है। बोलो समझे कि नहीं समझे, एकदम समझ में आ गया। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। मान लो किसी को कुछ नहीं आता है तब बता रहे हैं, ठीक है। वरना तो आपको हम वो भी बताए थे कि वहां से बना सकते हैं, आपको तो मिला ही हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी फोकस से इस साइड यानी 60 मीटर की दूरी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे कि एक लाइट ऑब्जेक्ट से जाता है और चूंकि कनकेव लेंस है तो क्या करेगा, इसको डाइवर्स कर देगा, क्योंकि मिरर का अपोजिट लेंस हो जाता है, इसको डाइवर्स कर देगा। जब इसको डाइवर्स करेगा ये लाइन, तो ये लाइन कहीं तो मेरे भाई आके कटेगा, कहीं तो आके ऐसे स्मॉल ऐसे क्रॉस किया, ठीक है। और एक लाइन जो हमारा जाएगा वो जाएगा सीधा हमारा कहाँ से मेरे भाई, इस सेंटर से, और सेंटर जाते हुए सीधा से पार हो जाएगा। यानी एक हमारा यहाँ पे जहाँ कट रहा है यहीं पे हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, एक प्यारा सा और खूबसूरत सा हमारा एक इमेज बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी होना चाहिए। बोलो समझ ला कि नहीं समझ ला। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है मेरे भाई, बोलो समझ गए नहीं समझ गया, किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम देखो इसको कहते हैं रे डायग्राम। मान लो किसी को कुछ नहीं आता है वो तो ऐसे बना ही सकता है। ऐसे तो मेरे आप बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल दिखा सकते हैं बना के। इसी के आपको मिल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा 2 पॉइंट। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको डिस्टेंस लिख देना है कि ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका 60 दिया हुआ है। इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एफ था, यहाँ पे एफ का भी डिस्टेंस लिख दोगे, ये हमारा 30 है। तो यही बन गया रे डायग्राम। बोलो समझे कि नहीं समझे, इसी का आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो समझे कि नहीं समझे, देख लो एक बार क्वेश्चन का प्रयास पढ़ लेना है। हम चलते हैं लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हो तो आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो यार पढ़ो, ठीक है। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को आप आराम से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर for all position of the object placed in the front of it is always erect and diminished, यानी एक ऐसा मिरर है जो हमेशा जब भी इमेज बनाएगा, जब हमारा इमेज कैसा होगा, वो इरेक्ट होगा, ठीक है। और इरेक्ट के साथ साथ इमेज उसका डिमिनिश छोटा होगा। तो ये कैसा मिरर है मेरे भाई, तो वो ये मिरर हमारा कन्वेक्स होता है। क्या होता है मेरे भाई, कन्वेक्स मिरर होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक कन्वेक्स मिरर का ड्रॉ लेवल रे डायग्राम टू सपोर्ट यूर आंसर। आपको इसका इमेज बनाना है, क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, वही एकदम आसान। सबसे पहले आप एक कन्वेक्स मिरर बना दोगे। कन्वेक्स मिरर में आप एक ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दोगे, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे एक इनफाइनाइट पे आप सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट को ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट पास होगा, एक लाइट प्रिंसिपल से जाएगा ऐसे,
और जो कन्वेक्स है तो डाइवर्ज हो जाएगा, एक लाइट इधर से जाएगा जो कि कन्वेक्स डाइवर्ज कर देगा, और दोनों पॉइंट आके हमारा एक जगह कहाँ मेरा फोकस पे दोनों पॉइंट हमारा कट करेगा, और यहीं पे हमारा एक इमेज छोटा सा इमेज बनेगा। यही आपका क्या होगा, रे डायग्राम हो गया। बोलो ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यही आपका मेरे भाई इसका आंसर हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलता है जो बोलता है कि लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, कनकेव मिरर का 2 एप्लीकेशन लिखना है। फिर बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बताओ अगर एफ हमारा -15 है तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर बराबर 2f होता है। यानी कि यहाँ से ये कह सकते हैं कि आर बराबर 2 इंटू -50, यानी कितना आता है, -30 आता है। ये आर का वैल्यू आ गया। फिर बोल रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। याद रखो पोल एंड फोकस एकमात्र कंडीशन जिस कंडीशन में बी हमारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बी, क्यों? कि जो हमारा इमेज है वो मिरर के राइट साइड बनता है, इस केस में बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। चलो इसका फिगर बनाते हैं। तो मान लो कि हमारा रे डायग्राम बनाने के लिए कनकेव मिरर बनाओगे, आप बिल्कुल बनाओगे। बोलो प्यार से बनाओगे, एकदम बनाओगे, ठीक है जी। ये तो हमारा मिरर, ओ मिरर ही गायब हो गया। एक सेकंड रुक जा, रुक जा, बस मिरर को बनाते हैं। ये क्या करेंगे मेरे भाई, एक बहुत ही प्यारा, हम एक प्यारा सा इमेज बना देंगे। क्या किसका, ये देखो एक बड़ा सा बना कनकेव मिरर, ठीक है। अगर ये कनकेव मिरर हो गया तो आप बताओ इसको क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल एक्सिस। हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, ऑब्जेक्ट कहीं हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर बताओ ये ऑब्जेक्ट होगा, 2 लाइट निकलेगा यहाँ से। बिल्कुल एकदम सही, एकदम आप सही बोल रहे हैं गुरुजी। एक लाइट जो होगा वो सीधा जाएगा ऐसे, और लड़के का चूंकि हमारा कनकेव है तो लड़के ये लाइट हमारा मेरे भाई ऐसे पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे पार हो जाएगा, ठीक। मान लिया आपका बात। फिर एक जो हमारा लाइट होगा मेरे भाई वो सीधा यहाँ से ऐसे निकलेगा और लड़के सीधा इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, 2 लाइट चला जाएगा। अब देखो ये दोनों लाइट हमारा जहां जाके आपस में मिलेगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, और दोनों लाइट जहां हमारा जाके आपस में मिलता है यहीं पे एक प्यारा सा हमारा इमेज बन के तैयार होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। यानी कैसा कंडीशन जहां भी हमारा पॉजिटिव होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। यही हमारा रे डायग्राम हो गया। बोलो समझ ला कि नहीं समझ ला। इमेज कैसा बनता है मेरा, इमेज बहुत बड़ा बनता है। देखो ये डायग्राम को हम दिखाए भी थे, जो आपको ये चार्ट दिखा रहे थे। देखो एक बार दोबारा से ये फ्लो चार्ट देख लीजिए। जैसे आप इस चार्ट में जाते हो और जैसे इस चार्ट में ऊपर जाते हो, देखो यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस एकमात्र कंडीशन जहां हमारा भी क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अरे समझ में आई कि नहीं रुआ के, बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपसे अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखला कि नहीं देखला, अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कंप्लीट द रे डायग्राम। रे डायग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है। एक रे जो है हमारा यहाँ से देखो ये कौन सा मिरर है मेरे भाई, तो ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में जिसमें 2 को इमेज बनता है, एक हमारा इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट हो तब, और एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट और फोकस के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब बताओ चूंकि हमारा कन्वेक्स है तो इसको ले को ऐसे भेज देगा, जब ऐसे भेज देगा, जब ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये रे कहीं तो आके कटेगा, कहीं तो आके हमारा कटेगा, और जहाँ कटेगा, जहाँ हमारा कटेगा मेरे भाई वहीं पे छोटा सा एक इमेज बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये हम इमेज को कंप्लीट करनी है। क्या बोला था पहला, कि कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट डायग्राम करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंशन द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। आपको नेचर बताना है। तो नेचर कैसा होगा इमेज का, तो जो इमेज होगा मेरे भाई सबसे पहले तो इमेज हमारा छोटा हो जाएगा, डिमिनिश। क्योंकि आप बताए भी थे कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर वो हमेशा इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश छोटा इमेज देता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। इसमें इसका जो इमेज है वो इमेज वर्चुअल होता है। देखो आप इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि इसके लिए जो भी है हमारा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका इमेज क्या है, वर्चुअल है। क्योंकि मिरर क्या है, देखो ये मिरर हो गया, मिरर के लेफ्ट साइड बना हमारा भी पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज बन गया। दूसरा इरेक्ट इमेज बन गया। और तीसरा बोल रहा है साइज, साइज हमारा कैसा, छोटा डिमिनिश हो जाएगा। क्या आप इसका नेचर लिख पाएंगे। फिर बोल रहा है कि स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इमेज का साइन कैसा हो जाएगा भाई, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यानी v का साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो आपको शुरू से बता दिया था एकदम स्टार्टिंग में ही कि कन्वेक्स में हमारा इमेज का साइड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है स्टडी द डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकस लेंथ ऑफ द 3 कनकेव मिरर। 3 कनकेव मिरर का फोकस दिया हुआ है, ठीक है। ए बी और सी का फोकस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि इन विच वन ऑफ द अबव केस द मिरर विल फॉर्म द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा इमेज किसमें बनेगा। अब बताओ कि सबसे छोटा इमेज इसमें क्या बनेगा, जो देख रहे हो इसका फोकस और डिस्टेंस। एक फोकस हो गया
एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपसे बोल रहा है कि सबसे छोटा इमेज किसमें बनेगा, और ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क बताना है कि सबसे छोटा इमेज तीनों में से किसमें बनेगा। फिर बोला लिस्ट द टू प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज। बिल्कुल आसान, तो प्रॉपर्टी लिखना है। आप प्रॉपर्टी आराम से लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो, इमेज का साइज बता सकते हो, इमेज इरेक्ट होगा वर्चुअल होगा ये बता सकते हो। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाउंड द मिरर सी। जो हमारा सी मिरर है, ये मिरर सी जो 30 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, इसका नेचर लिखना है। अब तो मेरे भाई आराम से आप लिख सकते हो, उम्मीद करते हैं कि आराम से लिख सकते हो। इसका रे डायग्राम बनाना है। तो आप बताओ, जो हमारा इमेज है किसके, देखो फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है, जो इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। देखो कहने का मतलब इसका ये है कि रे डायग्राम बनाइए। यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर ये हमारा एफ है, तो ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहीं हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच, तो ऑब्जेक्ट का हमारा कैसा बनता है मेरे भाई, तो एकमात्र कंडीशन है कि जहाँ हमारा ऐसे जाएगा और फोकस से लाइट गुजर जाता है, और एक लाइन जाता है सीधा ऐसे पैरेलली गुजर जाएगा, और हमारा ये दो लाइन यहाँ कटता है, वहीं पे हमारा इसका इमेज बनता है। ये मेरे भाई तो बहुत बार बना चुके हैं आप। अब तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपसे इमेज बनना चाहिए, तो यही रे डायग्राम है, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कर रहा है, कैन ऑब्जेक्ट जब प्लेस है डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, यानी यू दे दिया -18, ठीक जी। पोल ऑफ द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, एफ दे दिया -12। बोल रहा है कि इमेज निकालना है, अभी का बार निकालना है। अब ये मत कहना कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब तब से ये क्वेश्चन इजीली और एक बिल्कुल आराम से बन जाएगा। देखो ये केस क्वेश्चन था, तो आप 4 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं मात्र इस केस क्वेश्चन से। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेल फ्लो था, आराम से लिख लो स्नेल फ्लो। फिर बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म विद द कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस। आपको बताना है कि कनकेव लेंस में और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस, आपको डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस लिखना तो इजी है, आप तो इजीली डिफरेंस लिख सकते हो। फिर भी अगर डिफरेंस किसी को नहीं लिखने आता है, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कर देना कि भैया हमको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। विश्वास और 24 आवर्स के अंदर आपको हम इसका आंसर दे देंगे। बोलो समझे कि, लेकिन कोशिश करना, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो, थोड़ा सा मास्टर कर रहा है थोड़ा सा आप भी कर लीजिए, तब आपका जो स्कोर है वो 80 और 80 स्कोर करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये सारा मेरे भाई याद रखना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बना रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर। क्यों, ये सारा क्वेश्चन आपको हल्का हल्का ब्लर दिख रहा होगा। जो भी क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, देखो जितना स्लाइड दिख रहा है ना, जितना स्लाइड दिख रहा है शुरू से क्लास तक, आपको अगर हम दिखा दे स्लाइड, जितना स्लाइड देख रहे हो, ये सारा जो हमारा स्लाइड है ना मेरे भाई, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही आपको स्लाइड है। आपको कोई अलग से हम क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं, अब हम कोई अलग से ज्ञान नहीं दे रहे, आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको आता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना भी है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छा खासा परसेंटेज आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो जो आपका मार्क्स है वो 80 प्लस मार्क्स आएगा। अब कह सकते हैं कि हमारा 80% स्कोर करेगा, तब घर में मिठाई बटेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। आपको देखो नंबर का वैल्यू दे रहा है फोकल लेंथ का, टू लेंस, एक का 10 है और एक का हमारा 20 है, यानी एक ए है, ए का एफ जो है हमारा वो 10 है। एक इमेज मिरर बी है, जिसका मिरर नहीं है लेंस है, बी है, जिसका एफ हमारा कितना है 20 है। बोल रहा है कि विच वन हैव अ हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मेरा बात हमेशा याद रखना कि पावर पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, 1/f पे। जब पावर 1/f है, यानी जिसका f ज्यादा उसका पावर कम, जिसका f कम उसका पावर ज्यादा। यानी आप बताओ यहाँ पे सबसे कम पावर फोकस किसका है, 10 का है, यानी f कम है तो पावर इसका क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। समझ ला कि नहीं समझ ला। तो इसका पावर हमारा कम हो जाएगा। इसका याद रखना कि अगर फोकस ज्यादा होगा पावर कम होगा, फोकस कम होगा पावर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पावर डिपेंड करता है 1/f। और एफ किस में है भाई, मीटर में। उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको दोनों सेंटीमीटर था तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, मीटर से जरूरत था नहीं। याद रखना अगर फोकस बढ़ा, फोकस ज्यादा होगा पावर कम हो जाएगा, फोकस कम पावर ज्यादा हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा आराम से। अब चलते मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ लेंस x इज -2.5। अभी आपने बताया था कि पावर पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है जी, बिल्कुल होता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दे रहा है कि -2.5 बराबर 1/f, यानी क्या से ये कह सकते हैं, चूंकि डेप्टर है तो हमारा मीटर में होगा, ठीक है। हमको f का मान निकालना है। f बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, f बराबर -1/2.5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये मीटर में है, चेंज करना है इसको सेंटीमीटर में, 100 से गुणा कर दो, बिल्कुल कर दीजिएगा जी। ये कट जाएगा 4 बार में, यानी f बराबर -0.4। और f निगेटिव किसका होता है मेरे भाई, कनकेव का होता है। यानी ये किस लेंस का हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा कनकेव लेंस का हो गया। बोल रहा था नेम द लेंस दे दिए। अब बोल रहा है फ्रॉम विच आई डिफेक्ट विजन विल ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस इमेज। बोल रहा है किस हमारा डिफेक्ट में, आई डिफेक्ट में ये कनकेव लेंस हमारा यूज होता है। जब ये मेरे भाई आप आई चैप्टर पढ़िएगा, सेकंड चैप्टर या फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़िएगा, तब वहां पे आपको ये क्वेश्चन इजीली बना दीजिएगा कि कनकेव लेंस किस डिफेक्ट में हमारा यूज होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे।
वैसे आपको बता दें हम कि जो हमारा लेंस होता है कनकेव लेंस, जानकारी के लिए अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो पक्का याद होगा कि जो कनकेव मिरर होता है वो मायोपिया में यूज होता है। जो मायोपिया डिजीज है, जिसमें मायोपिया में क्या होता है मेरे भाई, जिसमें हमारा दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है, पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, उस जो हमारा समय में हमारा कन्वेक्स लेंस का मदद करते हैं, यूज करते हैं। वो लोग समझे कि नहीं समझे। ठीक है मेरे भाई, अब चल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक धन्यवाद। मन से पढ़ो, मन से पढ़ो, पढ़ने से जरूर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।